अब हम बात करते हैं दूसरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन की स्थिति को पहले ही बता देते हैं, कॉल्ड द प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे कि इन, ऑन, एट, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही लिव्स, गाडरवारा भाई अपने शहर का नाम है, क्या आएगा भाई? इन, एट, क्या आएगा? ऑन, क्या आएगा जल्दी बताओ? क्या आएगा? एट आएगा, एट ही आएगा। एट क्यों आएगा? वेरी गुड। चलो अगर मैं ऐसा कर दूं, ये ध्यान रखना मैं इतना इजी सेंटेंस से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप डिफिकल्ट आप खुद बना सकते हो। अब इसी को लंबा चौड़ा कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो वही होगी ना। वो ऐसा कर देते हैं ताकि आपको इंग्लिश समझ में ना आए, बात तो बराबर है। ही लिव्स भोपाल, अब क्या आएगा? इन आएगा। क्यों आएगा इन? बड़ा शहर नहीं, महानगर है। बड़ा शहर तो हो सकता है छोटा मोटा शहर और बड़ा हो, मतलब नाम के छोटा शहर भी बड़ा हो सकता है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो क्या है? भोपाल महानगर है। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ही लिव्स एट भोपाल इन एमपी। जब कभी भी बड़े के अगेंस्ट छोटा हो, बड़े के सामने छोटा हो, तो छोटे के आगे एट लगाते हैं, बड़े के आगे क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। कोई दिक्कत? ये छोटी छोटी बातें समझ लो, ये आती हैं परीक्षा में। चलो अगला सेंटेंस। ही विलेज या सिटी, यहाँ पे क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन। क्या क्या आएगा? विलेज हो या सिटी हो, इन ही लगेगा, क्योंकि आप विलेज और सिटी को देख के कोई नाम तो नहीं बता सकते, नाम तो नहीं है ना। ही लिव्स इन सिटी, ही लिव्स इन विलेज, तो क्या आएगा? इन। एनी प्रॉब्लम? बस अब खत्म करते हैं। दूसरा, जैसे कि प्लीज द रूम, इन द रूम, तो क्या जाएगा? इनटू द रूम की इन आएगा? क्या क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए फिर क्या आएगा? इनटू द रूम। ठीक है, चलो दूसरा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। जंप द रिवर, इसमें क्या आएगा? इन आएगा कि इनटू आएगा? क्या आएगा? इनटू आएगा। गति की अवस्था में जब कोई काम होता है तो इनटू लगाते हैं। ठीक है, और स्थायी अवस्था में कोई काम होता है, स्थायी, तो क्या बोलते हैं? इन। जैसे हमने आदमी से कहा कम इन द रूम, इसका मतलब रूम में आ जाओ तुम। अब तुम कहीं भी हो आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि ही इज़ वॉकिंग इन टू द रूम, मतलब वह रूम की तरफ वॉक कर रहा है, मतलब वॉक करते हुए रूम में जा रहा है। ठीक है, जंप इन टू द रिवर, थ्रो इन टू द डस्टबिन। ठीक है, जैसे हमने कहा पानी डालो, पोर वाटर इन टू द पॉट। ठीक है, गमले में पानी डालो, तो क्या जाएगा? इनटू। गति की अवस्था में कोई भी काम होगा तो इनटू, और सीधा कोई है तो इन। ठीक है, जैसे कि बहुत कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों के कारण को समझ गए, अगर कोई भी प्रपोजिशन क्यों लगेगा, अगर उसका कारण समझ में आ गया तो मुझे लगता है कर लोगे। ठीक है ना। अब रटोगे कहाँ तक यार, बहुत कुछ रटने के लिए। क्या क्या रट लोगे? रट लोगे क्या? नहीं रट पाओगे। ठीक है, जैसे हमने कहा
क्या होगा भाई? इन, ऑन, एट क्या होना चाहिए? देयर इज अ बुक द टेबल, देयर इज अ बुक द टेबल क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या? देयर इज अ बुक, वेरी गुड। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है, उसकी सतह को स्पर्श करती है, तो क्या होगा? ऑन द टेबल। ठीक है, चलो वेरी गुड। माई फादर इज होम, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें दूसरा भी दे सकता था। बताओ क्या आएगा? इन, ऑन, एट क्यों आएगा? एट घर पर है तो इसमें घर पर है तो एट क्यों आएगा? घर पर है तो क्या पता, एक और देख लेते हैं। द ट्रेन अराइव्ड द प्लेटफॉर्म, द स्टेशन, सॉरी, इसमें क्या आएगा? इन द, ऑन द, एट द, एट आएगा। अब दोनों केसेस में देखो एक बड़ा सॉलिड आंसर है, और ये आपके ग्रामर हमेशा के लिए सीख गए आप जिंदगी भर, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। ठीक है, बुढ़ापे में परीक्षा दोगे तो भी याद आ जाएगी कि यही पढ़ा था हमने। ठीक है, माई फादर इज एट होम, जब कभी भी समझ में आए साफ साफ कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है तो क्या हो जाएगा? ऑन। ठीक है, कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है तो क्या हो जाएगा? इन। लेकिन समझ में ना आए वस्तु ऊपर है कि अंदर है, तब क्या लगाएंगे? एट। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि माय फादर इज एट होम, तो ये क्लियर नहीं है कि आपके पापा घर के ऊपर बैठे हैं, कि कमरे में घुसे हैं, कि बालकनी में हैं, कि ग्राउंड में हैं, कि पीछे बाड़े में हैं, कि आज सामने गैलरी में हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपने लगा दिया माय फादर इज ऑन होम, इसका मतलब पापा जी घर के ऊपर ही बैठे रहते हैं दिन भर, खपड़े ले के ऊपर बैठे। ठीक है, और अगर आपने बोल दिया माय फादर इन होम, इसका मतलब इज इन होम, इसका मतलब पापा अंदर ही घुसे रहते हैं, निकलते ही नहीं कभी, इसलिए एट। ऐसे ही ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, तो ट्रेन स्टेशन पे आई है तो इसका मतलब स्टेशन पूरा ऊपर शेड लगा रहता है। ठीक है, अगर इन कर लिया इसका मतलब स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस जाएगी ट्रेन, और ऑन बोल दिया इसका मतलब स्टेशन के ऊपर आ जाएगी ट्रेन, जो कि बहुत खतरे के संकेत हैं। है ना बेटा? बेटा वो रखा है मोबाइल, वो ले लो, है ना, वो रखा है चेयर के ऊपर, मम्मी चालू कर देंगी, है ना। और अगर मान लीजिए एट होता है, इसका मतलब वो अपनी सही सलामत जगह पे आई जहाँ उसको आना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? चलो।